राष्ट्र की पहचान, एकता का प्रतीक और भारत की गौरवशाली धरोहर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। आज हम आपको रायबरेली के लालगंज से एक ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर दिखाने जा रहे हैं जहां समाज की एकजुटता और राष्ट्र प्रेम ने मिलकर इतिहास को पुनः जीवित करने की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। रेल कोच फैक्ट्री के पास सम्राट अशोक स्तंभ का निर्माण तेजी से जारी है और खास बात यह है कि यह पूरा कार्य सरकारी सहायता से नहीं बल्कि जन सहयोग यानी सर्व समाज के चंदे और सहयोग से किया जा रहा है। रायबरेली के लालगंज में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण पूरे सम्मान और भव्यता के साथ किया जा रहा है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह स्तंभ 32 फुट ऊंचा होगा और इसका निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थर से किया जा रहा है। वही पत्थर जिसे प्राचीन काल से भारत की शास्त्रीय और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस स्तंभ को खास बनाती है इसकी प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ कोई ठेकेदार, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई निजी कंपनी नहीं बल्कि जनता स्वयं इस राष्ट्रीय धरोहर को खड़ा कर रही है। किसी ने सरिया दिया, किसी ने मोरंग दिया, किसी ने रिंग बनवा कर दिया और कोई अपने ट्रैक्टर से मिट्टी भरवा रहा है और कई लोग आर्थिक सहायता करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि जब समाज एकजुट होकर राष्ट्र के प्रतीक के लिए खड़ा होता है तो इतिहास दोहराया जाता है। यह स्तंभ सिर्फ एक संरचना नहीं, सम्राट अशोक के आदर्शों की पुनः जागरण है। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक, जिनके शासन में भारत महज एक देश नहीं बल्कि विश्व कल्याण का संदेश देने वाली शक्ति बन गया था। कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद जब अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया तो दुनिया ने एक नए युग की शुरुआत देखी। अशोक ने जगह जगह अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। उसमें उत्कीर्ण संदेश बताते हैं, किसी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ न समझो, सभी प्राणियों का सम्मान करो, सत्य, करुणा और नैतिकता ही राष्ट्र की नींव है। आज जिस लायन कैपिटल को हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखते हैं वह सम्राट अशोक की देन है। यह शेर साहस, शक्ति और शांति का संगम भारत की पहचान बन चुका है और रायबरेली के लालगंज में खड़ा हो रहा यह स्तंभ उसी गौरव, उसी विचार और उसी राष्ट्र प्रेम का प्रतिबिंब है। मौर्य बंधुत्व क्लब ब्लॉक अध्यक्ष रोहिनिया कृष्ण कुमार मौर्य ने कहा, यह केवल एक स्तंभ नहीं, यह हमारी विरासत है। राष्ट्र प्रेमियों से अपील है कि जो जैसा सक्षम हो सहयोग करे। निर्माण पूरी तरह जन सहयोग से हो रहा है और हम चाहते हैं कि हर नागरिक इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराए। निर्माण समिति ने विशेष नंबर भी जारी किए हैं जहां संपर्क कर लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं। कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन का हिस्सा दे रहा है, युवा अपने जेब के खर्च से सहयोग कर रहा है, मजदूर अपने श्रम से इसे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह स्तंभ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एकता, संस्कृति और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा होगा। आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर समझेंगी कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि समाज की साझेदारी भी है। आज जब समाज अक्सर मुद्दों के आधार पर बटा हुआ दिखता है, ऐसे में किसी राष्ट्रीय धरोहर के पुनर्निर्माण में सर्व समाज की एकजुटता होना अपने आप में एक बेहद प्रेरक संदेश है। यह स्तंभ सिर्फ रायबरेली में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी स्थापित हो चुका है। सम्राट अशोक की अहिंसा, मानवता और लोक कल्याण की विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। और जब जनता आकर एक ऐतिहासिक प्रतीक को फिर से जीवित करना चाहती है तो हम समझ पाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समाज की चेतना में भी सांस देता है। रायबरेली के लालगंज में बन रहा यह अशोक स्तंभ राष्ट्र की आत्मा, एकता और संस्कृति का प्रतीक बहुत जल्दी अपनी ऊंचाई के साथ स्थापित होगा और यह संदेश देगा कि भारत की पहचान केवल इमारतों में नहीं
बल्कि जनता के सहयोग और समर्पण में बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरबी न्यूज, रायबरेली।